तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम पर्यायवाची शब्द से बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो में हम याद करने वाले हैं। इस चैप्टर से भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, जो कि काफी ही आसान होता है। तो आपको याद कितना करना दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो इतना में से ही दोस्तों हर साल 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द मतलब होता क्या है दोस्तों कि एक चीज का अनेक नाम, उससे संबंधित एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसी पर आपको टिक लगाकर गोला भरना है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ गणेश जी को, तो गणेश जी को लंबोदर भी कहते हैं और बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। तो वही यहाँ पर है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द में से आपको उससे संबंधित नाम चुनना है। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अनल माने क्या होता है, आपको पता होगा दोस्तों, ये आग से संबंधित है। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आग, अग्नि। तो अग्नि इसमें नहीं है, आग है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला आग हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द। तो आयुष्मान माने होता है दोस्तों चिरंजीवी जीवी। ऑप्शन यहाँ पर सी दिख रहा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आयुष्मान माने अच्छा बालक, और चिरंजीवी माने भी अच्छा बालक। आप पहले के जो ऋषि मुनि होते थे उनके मुंह से ये दोस्तों सुने होंगे। झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देख, झंझट कब होता है, जब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, बवाल होता है, तो उससे संबंधित ही दोस्तों झंझट क्या बवाल में होता है या लड़ाई उड़ाई में। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला चौथा नंबर में है डरावना। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो डरावना देखिए कब लगता है, जब कुछ संकट आ जाता है तब। तो डरावना या भय एक जैसा ही कौन लग रहा है उस पर आपको ट्रिक लगा। तो भय, क्रोध, लुंठक, भयानक, यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन सेम जैसा ही लग रहा है, लेकिन सभी सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डरावना और भयानक ये दोनों सेम जैसा लग रहा है, एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये भी डरावना और भयानक ये दोनों चार चार अंक है। तो ये हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसका सही अर्थ संबंधित है। अगला है पचमा में घर शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो घर दोस्तों कि घर को किस किस नाम से हम जानते हैं, तो वो आपको बताना है। तो मालूम तमाशा नहीं, निकेतन। ये आप किसी के घर में देखे होंगे शंकर निकेतन लिखा हुआ, मतलब घर का नाम रखते हैं, तो ये निकेतन के रूप में अपना घर के नाम देते हैं। उसका दूसरा रूप मतलब दूसरा नाम हुआ। विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको विराम का शाब्दिक अर्थ, तो देखिए आप सुने होंगे कि थोड़ा विराम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, यानी ठहरा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सतवा में क्या करना, वारी का समानार्थी शब्द क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों उससे संबंधित ही आपको बताना। तो देखिए जल को कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर जल और पानी जो होता है उससे संबंधित ही बारिश है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला आठवां में मुर्दा का समानार्थी शब्द, मतलब मुर्दा से ही संबंधित एक आपको शब्द यहाँ पर बताना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुर्दा को हम डेड बॉडी या शव भी कहते हैं। आप सुने होंगे बहुत सारे फिल्मों में, कहानियों में इनको शव भी कहते हैं मुर्दा। इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना, पूछा जा रहा नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे अगर ये नहीं देखेंगे तो गलती मार देंगे, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा। ये वो नहीं है वो बताना। तो सरिता है, सेकंड तटनी भी कहते हैं नदी को। ये जो देखिए अनिल है, अनिल माने हवा होता है। क्या होता है दोस्तों, हवा। तो इसमें नदी का पर्यायवाची शब्द बताना, हवा का नहीं। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन डी वाला। अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर दोस्तों अमृत को अमीज भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी में है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए देवता, तो बहुत सारे नाम है देवता के, देव भी कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना कपड़ा, तो पोशाक यहाँ पर है नहीं, वस्त्र। यहाँ पर वस्त्र रहता तो ज्यादा बेटर रहता, लेकिन वस्त्र दिया हुआ, तो ये दोस्तों कपड़ा से ही संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए होना सही आंसर होगा। शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए शब्द, शब्द एक शब्द है इससे संबंधित है। निदान, नाद, ध्वनि, तीनों में से कोई नहीं है दोस्तों। नाद, नदी, निदान, ध्वनि, ये तीनों आवाज वाला है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है। देखिए गंगा का काफी फेमस है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, सुर नदी इनको कहते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 में फिर से आ गया दोस्तों वारी का पर्यायवाची शब्द। तो ये शायद क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों वारी में। तो यहाँ पर ऑप्शन शायद अलग दिया हुआ है। तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों शाम शेर, राम शाम शमशेर। यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला वन का पर्यायवाची शब्द। वन माने क्या होता है दोस्तों जंगल। हाँ, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जंगल या झाड़ तो नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर विपिन दिया हुआ, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका भी वन से ही संबंधित वर्ड है। 17 में कह रहा है मृगनेंद्र का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना क्या सही आंसर हो जाएगा, मृगनेंद्र। देखिए यहाँ पर सालू जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। धरती का पर्यायवाची शब्द। तो धरती दोस्तों आपको पता ही धरती, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं दिया हुआ तो अचला हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अम्बक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों अंबर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर लोचन भी इसका ही पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो अम्ब आकाश, यहाँ पर दोस्तों क्या दिया हुआ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा नभ। अम्ब आकाश नहीं दिया हुआ, नभ इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची शब्द। तो सोना दोस्तों आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर चांदी राह घटक। देखिए इसको घटक सही आंसर हो जाएगा, घटक के रूप में इसको बोलते। विष्णु का पर्यायवाची शब्द। तो इसका दोस्तों आप इससे संबंधित कोई नाम बताएं, तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर धाता हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। सिंह का पर्यायवाची शब्द। सिंह माने क्या होता, जो शेर होता है दोस्तों उसको हम सिंह कहते हैं। तो उन्होंने देखिए हाँ सिंह, विष्णु भगवान ने एक बार सिंह का अवतार लिया था पंचमुख पर। यहाँ पर ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो चंद्रमा दोस्तों आपको बताएंगे कि हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए शशि। उसके बाद क्या कह रहा है कि आत्मजा का पर्यायवाची शब्द। आत्मजा माने क्या होता है कि बड़ा भाई, तो इससे संबंधित तनुज को भी हम बड़ा भाई कहते हैं। धनुष का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए धनुष दोस्तों एक खेल यंत्र है, तो यहाँ पर इसको हम दूसरे भाषा में कार्मुक भी कहते हैं, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य को तरनी भी हम कहते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर। उसके बाद अगला जो 28 नंबर है दोस्तों कह रहा आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए क्वेश्चन मैं पहले भी बता, तो यहाँ पर शायद ऑप्शन बदल दिया, तो एक चीज का बहुत सारा नाम हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ही सारा चेंज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए आकाश को हम व्योमा के रूप में भी बोलते हैं, तो ये जो ऑप्शन ए वाला है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पावक का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर बताना दोस्तों पावक का क्या होगा, तो हुताशन। यहाँ पर जो ऑप्शन डी बना दिख रहा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोना का पर्यायवाची शब्द। फिर से आ गया सोना। तो देखिए सोना को हम कनक भी कहते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी है दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। तो सरस्वती माता को हम दूसरे रूप में शारदा भवानी भी कहते हैं, आप लोग सुने होंगे दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द। तो पृथ्वी को भूभूमि भी हम कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। देखिए गणेश जी का भी आ गया, तो आपको बताना है दोस्तों इसको गिरजा नंदन या लंबोदर भी कहते हैं, तो लंबोदर नहीं है तो गिरजा नंदन, यहाँ पर आपको याद रखना ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। सूर्य का पर्यायवाची शब्द। तो फिर से आ गया, तो यहाँ पर भी ऑप्शन सभी का अच्छे। तो दिनेश, दिनेश भी दोस्तों सूर्य से ही संबंधित है, इसका दूसरा नाम, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आ गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, फिर आ गया शशि। देखिए मैं बता रहा हूँ पहले देखा क्वेश्चन द्वारा भी टाइप हो जाता, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों रिपीट करके बार बार देते रहता है। मोती का पर्यायवाची शब्द। आपको बताना मोती का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, तो जो सिर्फ है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, मोती का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद कह रहा दूध का पर्यायवाची शब्द। तो दूध किससे संबंधित है दोस्तों, आपको बताना है। यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है क्षीर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कनक का अर्थ है, देखिए सोना का मैं पर्यायवाची शब्द पहले बताया था दोस्तों कि सोना को हम दूसरे भाषा में कनक भी कहते हैं, तो यहाँ पर उलट दिया, बस वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। पई का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों
कि पय का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका दूसरा भाग दूध से ही संबंधित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची शब्द क्या होगा? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही बात है, उसका रिलेटेड नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा जा रहा है? अरण्य, तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? जंगल को हम विपिन भी कहते हैं। अरण्य माने होता है जंगल, इसका विपिन होता है पर्यायवाची शब्द। कृष्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं, यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि नहीं, तो आपको ध्यान देना है। वंशीधर कृष्ण को ही कहते हैं, मधुसूदन, दामोदर, तीनों दोस्तों हम कृष्ण को ही कहते हैं, लेकिन पिशुच नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, मुकुंद का पर्यायवाची शब्द नहीं, फिर से पूछा जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? केसरी, हर्षिकेश, यशुनंदन, ये तीनों है, अनंग नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, देखिए यहाँ पर जो इधर के क्वेश्चन है नहीं है नहीं है, इसमें दोस्तों 4 वो सही है, ये सही है, ये सही है, मधुर जाह्नवी भी कहते हैं, लेकिन ये श्यामन है। ऑप्शन डी वाला नहीं, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। गरुड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों अभी गरुड़ का, तो ये भी है, सुकुन भी है, वैंत्य भी है, देव प्रगान भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। रोगन का पर्यायवाची शब्द नहीं, लेकिन नहीं वाला भी आपको याद कर लेना, क्योंकि हाँ वाला तो सब बच्चा याद रखता है, तो मार देता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो व्योम है, अंबर है, अनंत, ये तो गगन के आप जानते ही होंगे। सोनित नहीं, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो देखिए फिर से आ गया गणेश दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बताना कि नहीं, तो एक दंत है, ये तो है ही, गजवा, गजबनंद आप सुने ही होंगे, गौरीसूत भी है, हरि नहीं, हरि दोस्तों विष्णु जी को कहते हैं। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं, फिर से आगे नहीं है, तो गाय का दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, सुर भी है, मौसी, भद्रा भी है, सुर धुनी नहीं, ऑप्शन डी वाला सही आंसर हो जाएगा। गृह का पर्यायवाची शब्द नहीं, गृह माने दोस्तों क्या होता है? घर होता है, तो घर किससे संबंधित नहीं, मतलब 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये सही है, ऐसे घी को गे कहते कगार नहीं, यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है दोस्तों, ये भी है, ये भी है, नवीन तक नहीं है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, हिंदू का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो ये देखिए सुधाकर है, शशांकांत है, सोम भी है, और यहाँ पर जो कृति है दोस्तों ये नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल मैंने 50 ऑब्जेक्टिव बता दिया दोस्तों, आपको इतना याद कर लेना, हो सके तो 100 वो याद कर लीजिएगा। अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन इतना भी अगर याद कर लेते हैं तो बहुत है दोस्तों, आपका 2 क्वेश्चन तो इतना में से ही आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।